हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो ना जो दूसरों के इमोशंस को बहुत जल्दी फील कर लेते हो, थोड़ा सा भी दूसरे के बिहेवियर में अगर आपको चेंज नज़र आता है तो आप उसके बारे में बहुत गहराई से सोचने लग जाते हो। कुछ भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है अगर, तो उस बात को आप अपने मन से निकाल नहीं पाते घंटों तक, या फिर कई बार तो कई दिनों तक वो बात जो है ना वो आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो इसका ये मतलब है कि आप एक एम्पैथ हो। तो एम्पैथ होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मन में दया भावना और किसी भी दूसरे की तकलीफ को देख के परेशान होना, दुखी होना, ये होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, चाहे आप अपने आप को देख लो, चाहे आप अपने आसपास वाले लोगों को देख लो जो भी एम्पैथ हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मोस्टली जो एम्पैथ होते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? एम्पैथ होना तो अच्छी बात है ना। तो अगर एक अच्छा ट्रेट हमारे अंदर है तो फिर हम परेशान क्यों हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है ना वो ये है कि लाइफ में हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, और जहाँ पे भी वो बैलेंस डगमगा जाता है ना, तो चाहे फिर वो एक अच्छा ट्रेट भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक अच्छा ट्रेट हमारे लिए कर्स बन जाता है अगर वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप एक हाई लेवल के एम्पैथ हो तो वो हाई लेवल की एम्पैथी आपको लाइफ में खुश ना रख के दुखी रखेगी। यहाँ पे एक और चीज़ जो समझने वाली है ना वो ये है कि कैसे कई बार लोग बहुत हाईली एम्पैथेटिक बन जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन हम लोग लाइफ में इस ट्रेट को एक्वायर भी करते चले जाते हैं। मतलब कि अगर हम एक बैलेंस्ड एम्पैथ इंसान थे बचपन में, एंड देन समथिंग हैपेंड विद अस, तो उन घटनाओं की वजह से भी ऐसा होता है कि हमारा जो एम्पैथी का लेवल जो होता है ना वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी बचपन में, तो कम से कम मैं वो चीज़ें लोगों के साथ नहीं करूँगी जो लोगों ने मेरे साथ की। क्योंकि जब वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? काश कोई तो हो जो मेरी इस मेंटल स्टेट को समझ पाए। काश कोई तो हो जो मेरे पास आके इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सके। कोई तो हो जो मुझे इस टाइम पे सहारा दे सके। तो जब वो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, हम बहुत डीपली उन चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कोई भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कम से कम ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए कि जो इस तरीके का हो, या फिर हम एक ऐसा इंसान बनेंगे जो कि सबके लिए अवेलेबल होगा, चाहे हम खुद को पीछे रख के अवेलेबल हो जाए, लेकिन हम अवेलेबल रहेंगे, हम लोगों की बात को सुनेंगे, हम लोगों की बात को समझेंगे, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो हमारे साथ किसी पॉइंट इन टाइम पे हमें ऐसा लगता था कि होनी चाहिए पर नहीं हुई, तो हम वो सारी चीज़ें करने की वजह से इस तरह के इंसान बन जाते हैं जिसमें कि हाईली एम्पैथ पर्सन के ट्रेट आ जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है लाइफ में, और एक अच्छे खासे फेज़ में हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे माइंड का जो एक इमोशनल सेंटर होता है वो ओवर एक्टिवेट होने लग जाता है। और उसके ओवर एक्टिवेट होने से क्या होता है कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे माइंड में, उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ने लग जाती है। तो जब ये इमोशनल सेंटर बहुत एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद जब हमें ना ये चीज़ें समझ में आ रही होती हैं कि यार हम क्यों लोगों की बातों को इतना दिल पे लगा लेते हैं, या हम क्यों इतनी जल्दी से परेशान हो जाते हैं, या हम क्यों लोगों के इमोशंस को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्योंकि हमारे माइंड में वो केमिकल चेंजेस आ चुके हैं। तो रियलिटी समझ आने के बाद भी ना हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये समझ आने के बाद भी ना कि हम ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या हम क्यों तंग हो रहे हैं, कई बार हम दूसरों को भी तंग कर रहे हैं, तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये कंट्रोल हम नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन की केमिस्ट्री में चेंजेस आ गए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। एज आई ऑलवेज से कि फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। तो आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोग इस एम्पैथी वाली प्रॉब्लम की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं लाइफ में, एंड इट शुड नॉट बी द केस एट ऑल, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेट है, और हमने, या मैं कहूँ कि हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, कि ये हमारा पॉजिटिव ट्रेट ही हमारे लिए कर्स बन गया है। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में जो हमारा लीवर होता है वो अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसी सेम तरीके से हमारा ये जो माइंड है ये भी अपने आप को रीवायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ज़रूरत होती है थोड़ी सी पेशेंस की, और ज़रूरत होती है थोड़ी सी मेहनत करने की, जो कि हमें खुद पे करनी है, स्पेशली हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर करनी है। तो अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। एंड
आई शुड नॉट से कि ठीक कैसे करें, क्योंकि ठीक उसको किया जाता है जो कि खराब चीज़ होती है, बट बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि ये तो हमारा अच्छा पॉजिटिव ट्रेट ही है, तो इसको बैलेंस में कैसे लाएं। थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस है, तो इस चीज़ को हमें सिर्फ बैलेंस में लेके आना है, ताकि हमारी लाइफ भी जो है अच्छी हो सके और हमारे आसपास वाले लोगों की भी बेहतर हो सके। तो इस चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए थोड़ी सी मैं बात करूँगी अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। तो कुछ साल पहले तक अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँ कि द पर्सन आई यूज टू बी, तो आई यूज टू बी ए पर्सन हु इज़ हाइपर विजिलेंट, ग्रेट ऑब्जर्वर, एक्सप्रेशन किसके कैसे हैं, क्या मतलब हो सकता है किसी के एक्सप्रेशन का, टोन किसी की कैसी है, अगर कोई इंसान कोई बात कह रहा है तो वो सचमुच में मीन कर रहा है या सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा है। एंड मेरे पीछे से अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बात नहीं करनी अब इस इंसान से। कहने का मतलब है कि हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना, स्क्रूटनाइज करना, और जब हम इतना डीप में किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं तो एंड रिजल्ट ये होता है कि हमारे हाथ में आता कुछ है नहीं। हमारे हाथ में आता है आइसोलेशन, हमारे हाथ में आता है बहुत ही गिने चुने कुछ लोग, या तो वो लोग हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं या फिर कुछ एक आधा कोई दोस्त हो सकता है। एंड वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रिएचर्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, फॉर आवर इमोशनल हेल्थ टू हैव ए सोशल ग्रुप। बहुत बड़ा ग्रुप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट येस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ ऐसे गिने चुने लोग हमारे पास ऐसे हों जिनसे कि हम बात कर सकें, और जिनसे कि हम नॉट ऑन ए डेली बेसिस अगर हम बात कर सकें, लेकिन हम हाँ फ्रीक्वेंटली बात कर सकें। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं कहना भूल गई, कि अगर कभी किसी इंसान को पैथेटिक कंडीशन में देख लिया, मतलब बहुत बुरी अवस्था में देख लिया, सड़क पे देख लिया, किसी वीडियो में देख लिया, तो वो चीज़ जो है वो मेरे दिमाग से जाती नहीं थी, कई बार कई दिनों तक नहीं जाती थी। एंड इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक इंसिडेंट आया व्हेन आई वाज अ किड, एंड barely I was 4 or 5 years old। उस टाइम पे मैं अपने एक रिलेटिव के घर पे थी, एंड वहाँ पे मैंने देखा कि एक बूढ़े से एक अंकल आते हैं, एंड वो अंकल जो थे ना, उनको जिस घर में वो जा रहे थे उस घर में एंट्री ही नहीं उनको करने दिया, फॉर वट एवर रीज़न। मतलब मैं वो बताऊँगी नहीं आपको, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उन सारे रीजंस का भी। तो एंटर नहीं करने दिया, और बाहर से गेट से उनको बातें सुनाई जा रही हैं, मतलब रिलेटिव थे वो उनके, बाहर से ही वो उनको बातें सुनाई जा रही हैं, बहुत 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 बातें सुनाई जा रही हैं। और मैं सिर्फ 4, 5 या 6 साल की रही होंगी, और मैं वो सीन देख रही हूँ दूर से खड़े होके, एंड मुझे बहुत पेन फील हो रहा है, मुझे बहुत दुख फील हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ। मतलब मैं अपने रिलेटिव के घर पे थी तो मैंने कुछ कहा नहीं, बट आई वॉज फीलिंग लाइक कि यार प्लीज़ इनको क्या हम अपने घर में बुला लें, इनको हम अपने घर में बिठा लें, इनको क्या हम चाय पानी के लिए पूछ लें। और वो चीज़ चलती रही 1 घंटे तक, वो सुनते रहे, कुछ कुछ बीच में जवाब देते रहे। उनकी जो बेटी थी ना, उस बेटी की शादी हुई थी उस घर में, और उस बेटी की जो मदर इन लॉ थी वो उनको खड़े होकर सुना रही थी, जो भी सुना रही थी। तो दैट वाज ए वेरी वेरी पेनफुल सीन फॉर मी टू ऑब्जर्व, और वो अभी तक मेरे साथ है। और मैं जब भी उस सीन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे वही बहुत पैथेटिक से इमोशंस जो हैं फील होने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेट्स हैं जो कि एक मतलब थोड़े से आउट ऑफ बैलेंस एम्पैथेटिक पर्सन के होते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो भी कुछ ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, अगर मैं किसी और के लिए बहुत ज़्यादा दुख फील कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू हेल्प दैट पर्सन आउट, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती। तो आई हैव टू लीव इट, मुझे उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ना तो मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ, और प्लस मैं अपनी इमोशनल हेल्थ को भी ख़राब कर रही हूँ, तो मैं तो डबल नुकसान कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हालात पे, हमें सिचुएशन पे छोड़ देनी चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए हमें वहाँ पे। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो वो चीज़ें कर नहीं रहे जो लोग कर रहे हैं, एंड जब हम लोगों को वो चीज़ें करते हुए देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। हमें फिर हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और हम खुद ही खुद परेशान होने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए व्हाट आई डिड इज़ कि आई ट्राइड टेकिंग पीपल ईजी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, या मैंने
अपने आप को मैनिपुलेट कर लिया, या मैं अंदर से कुछ और हूँ और मैं लोगों के साथ कुछ और हो गई, नहीं। मैंने लोगों को और सिचुएशंस को थोड़ा ईज़ी लेना शुरू कर दिया फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो जब मैं लोगों के बीच में हूँ तो अब मैं उनको ओवर एनालाइज़ नहीं कर रही, मैं उनको ओवर स्क्रूटनाइज़ भी नहीं कर रही, मैं उनको जज भी नहीं कर रही। मैं ये आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंकिंग नाउ दैट एवरीवन इज़ प्लेइंग देयर पार्ट। जो भी लोगों को पता है सही गलत, उसके हिसाब से सब लोग अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मुझे जब तक किसी को ओवर एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे तब तक किसी चीज़ की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि मुझे उस इंसान से बहुत क्लोज़ रिलेशन बनाना है। और जब हम बाहर जाते हैं, जब हम काम पे जाते हैं, या फिर अगर हमारे पड़ोसी हैं, या सपोज़ अगर हमारे रिश्तेदार भी हैं फॉर दैट मैटर, तो हमें इन लोगों से बहुत क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। And that's why should I be so critical? Why should I be giving so much of energy? Why should I analyze so many things? Why should it affect me कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा? क्योंकि मेरी उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो है ही नहीं। एंड द मेन थंब रूल इज कि हर कोई अपने हिसाब से, जो भी कुछ उसका लेवल है, उस हिसाब से अपना सही गलत कर रहा है। तो मैं वहाँ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करूँ? मैं वहाँ पे उस इंसान की कही हुई बातों को दिल पे लगा के अपने आप को परेशान क्यों करूँ? मेरा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है उस इंसान से, सो लेट इट बी। तो इस चीज़ से माइंडसेट को चेंज किया, एंड माइंडसेट को चेंज करने के बाद फिर हमें ये वाला जो माइंडसेट है, ये रियल लाइफ सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो फिर उसके बाद जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ओवरनाइट तो ये चेंज आएगा नहीं आपके अंदर। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है इसने ऐसे कह दिया, इसने वैसे कह दिया, इसकी टोन ऐसी थी, इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा, आपको बुरा लगना जहाँ पे भी शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपको यही वाला माइंडसेट वापस से ना रिकॉल करना है। वहाँ पे आपको यही याद करना है कि मुझे क्या करना है इससे, क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे इससे कि ये क्या कह रहा है, ये क्या नहीं कह रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अनलेस और अनटिल मुझे ऐसा लगे कि हाँ, ये इंसान मुझे बहुत नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर इस इंसान से मुझे रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, देन इट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट उसके अलावा हर एक इंसान ऐसी चीज़ें कहेगा जो कि मैनिपुलेटिव भी होंगी, ऐसी चीज़ें भी कहेगा जो कि आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसी चीज़ें भी कहेगा जो आपके लिए बहुत बुरी होंगी। एंड इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन डज़ नॉट मैटर टू मी, तो फिर ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे। तो वो माइंडसेट आपको बार-बार जब भी आप उन रियल लाइफ़ सिचुएशंस में हो, वो माइंडसेट आपको रिकॉल करना है और उस माइंडसेट को आपको इम्प्लीमेंट करना है उन सिचुएशंस में। एंड धीरे-धीरे करके फिर आपकी वायरिंग जो है ना, चेंज हो जाती है। और ये जो मैंने आपको अपने ट्रेट्स बताए, तो ये मेरे ऑलमोस्ट बचपन से लेके एंड कब तक, आई गेस 37-38 ईयर्स तक, तो 37-38 साल मेरे लाइफ के इसी माइंडसेट के साथ गए हैं। एंड अगर मैं ये वाला माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ, तो फिर कोई भी कर सकता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार नहीं, अब नहीं होगा, या अब ये चीज़ ना बहुत स्ट्रांगली जा चुकी है मेरे माइंड में, तो अब ये चीज़ चेंज नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा-सा, जैसे मैंने पहले बोला, कि थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, और सारी चीज़ें होती हैं। एंड अब करंटली फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स आई टेक थिंग्स, आई टेक पीपल इन फैक्ट सो ईज़िली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, या इफ़ आई टॉक अबाउट वर्क प्लेस, तो सब मुझे ये बोलते हैं कि तुझे कोई बात बुरी क्यों नहीं लगती? ठीक है, अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो 1-2 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा मुझे वो इफ़ेक्ट नहीं करता। तभी की तभी मेरी वो वाली टेप रिकॉर्डर दिमाग में चलने लग जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो थ्योरीज़ वाला, कि मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए। एंड इसकी वजह से ये है कि जो हम बहुत परेशान रहते हैं, जो हम चीज़ों में उलझे रहते हैं, बेमतलब की चीज़ें हैं, उनमें हम परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बहुत हद तक पीस महसूस करते हो आप फिर माइंड में, अगर आप इस वाली चीज़ को थोड़ा-सा कोशिश करते हो ना ठीक करने की। एंड मोस्टली व्हेन यू सी दैट, वो जो एक मुट्ठी भर लोग होते हैं ना आपके आस-पास, जो सचमुच में आपके लिए कीमती होते हैं, आपको मोस्टली उन्हीं लोगों के ऊपर अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद के जितने भी लोग हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें आती हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके दोस्तों के तौर पे हो,
चाहे वो जितने भी लोग हैं जिनसे कि आपका इतना डीप रिलेशन नहीं है, तो उन लोगों के केस में आपको इमोशंस रेगुलेट करने आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और अपने आप को परेशान करने का तो खैर मतलब बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सोचिए इस बारे में एंड ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट एंड यू विल फील द डिफरेंस। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।